जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में देश में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं और उन्हीं चुनावों के मद्देनज़र मैं ये आज की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड रहने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, भारत की 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी है। तो देखिए, नई राष्ट्रपति आपको पता ही है, प्रथम बार भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू राइट हो जाएगा। और देखिए ये इमेज है द्रौपदी मुर्मू की। अब ये किस पार्टी की उम्मीदवार थी, ध्यान रखिएगा, एनडीए की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार थी। और देखिए जो भाजपा, कई लोग कहेंगे भाजपा उम्मीदवार थी, देखिए भाजपा जो है, भाजपा चुनाव सदा एनडीए के तहत लड़ती है, मतलब एनडीए गठबंधन है जिसमें भाजपा और अन्य पार्टियां शामिल हैं। तो उसी गठबंधन की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू। और बात करें इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इनसे पहले 14वें राष्ट्रपति आपको पता ही है, रामनाथ कोविंद थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई से 24 जुलाई 2022 तक के बीच का था। तो इनका नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किसवें नंबर की बनी है, 15वीं नंबर की। अब बात कर लेते हैं भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, चाहे भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात हो, तो ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जो इस बार बनी है 15वें नंबर की, यही इस राइट आंसर हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, उन सभी के जन्म आज़ादी के देश को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उससे पूर्व भी हुआ है, लेकिन ये पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। और देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग करेगा, कई हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम में इसको गलत कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर पूछा जाए देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति को, तो महिला राष्ट्रपति की बात हो तो ध्यान रखिएगा, महिला राष्ट्रपति में आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर पूछ ले प्रथम आदिवासी महिला, तो आदिवासी महिला में आएंगी द्रौपदी मुर्मू। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कंफ्यूजिंग कर सकते हैं आपको। तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, अगर पूछ ले प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है। देखिए आदिवासी महिला राज्यपाल पहली कौन बनी है, तो ये भी द्रौपदी मुर्मू बनी थी। और ये कब बनी थी द्रौपदी मुर्मू, 2015 में बनी थी। और कहाँ की बनी थी, देखिए फ्रेंड्स, तो झारखंड की, ये झारखंड की राज्यपाल बनी थी, और जो कि देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी और किस 9वें नंबर की ये राज्यपाल बनी थी। देखिए ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति बनी हुई है, और जो राष्ट्रपति बनी है तो राष्ट्रपति के नाम एक अन्य रिकॉर्ड भी आ रहा है कि देश की पहली आदिवासी महिला का। तो इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यपाल कहाँ की बनी थी, झारखंड की, 9वें नंबर की 2015 में। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश की पहली महिला राज्यपाल, तो नाम आता है सरोजिनी नायडू का, जो कहाँ की बनी थी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। देखिए द्रौपदी मुर्मू की बात चल रही है, तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 20 जून 1958 को। कहाँ हुआ था, देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में। और देखिए किसकी, संथाल आदिवासी परिवार में। ये कौन से आदिवासी हैं, संथाल आदिवासी। द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए नीलकंठ पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था 2007 में। ऑप्शन बी 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीलकंठ पुरस्कार दिया क्यों गया था, तो 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विधायिका होने पर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इनको 2007 में नीलकंठ पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, भारत को सुप्रीम कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हो इसी वजह से, तो उनकी अनुपस्थिति में, यहाँ कर लीजिएगा अनुपस्थिति, उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ सीनियर न्यायाधीश, सीनियर जज जो हैं, वो शपथ दिलाएंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 53 के तहत भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित बताई गई है। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद की बात हुई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित हो, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है जो कि अनुच्छेद 54 में बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य नहीं होते, निर्वाचित सदस्य। किस किस के? राज्यसभा के और लोकसभा के। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और ये फैक्टर और ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश की कौन सी विधानसभा आती हैं? यूटी की, तो यूटी की दिल्ली और पांडुचेरी। देखिए, बाकी सभी राज्यों की विधानसभा तो इसमें सम्मिलित होती हैं कि निर्वाचित सदस्य, साथ साथ यूटी के 2 राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो देखिए, अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये किस प्रणाली के तहत होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमण पद्धति। कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, 25, 30, 35। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु का प्रावधान रखा गया है वो 35 वर्ष है। देखिए, राष्ट्रपति की बात हो, उपराष्ट्रपति की बात हो या राज्यपाल की बात हो, तो तीनों में ही 35 वर्ष की न्यूनतम आयु रखी गई है। और देखिए, अन्य शर्तें क्या हैं राष्ट्रपति के लिए? कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की रखता हो। देखिए, उपराष्ट्रपति में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और जबकि अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट में ये योग्यता लोकसभा की ना होकर राज्यसभा की हो जाती है, और साथ ही साथ किसी सरकारी लाभ के पद पर वो ना हो। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन घोषित होना है किसी पार्टी द्वारा, तो उसके लिए कितने उसके प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना जरूरी है, तो उसी को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है? देखिए, राष्ट्रपति जब निर्वाचित होता है तो वह अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकता है। और देखिए, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कि एक व्यक्ति कितनी बार, तो ध्यान रखिएगा, जैसे अमेरिका में तो 2 बार का प्रावधान है, अमेरिका में कोई एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचित होने का अधिकतम अवसर है वो अनंत है, मतलब वो कितनी ही बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है और जीतकर राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में प्रति माह कितना वेतन है, या राष्ट्रपति को कितना वेतन प्रति माह मिलता है? तो 5 लाख रुपए, ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वर्तमान में प्रति माह वेतन है। और एक फैक्टर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन पर कोई भी आयकर नहीं चुकाना होता, कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो इनकम टैक्स फ्री होता है, किसी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था? अब देखिए, क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, इसको आप आने वाले हाल ही के कई वर्षों में देखने को आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, राष्ट्रपति को पहले संविधान में पहले ये अधिकार, या कह सकते हैं कि उसको राइट्स थे कि वो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि पहले 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था, लेकिन संविधान का संशोधन हुआ अभी फिलहाल 104वां
लेकिन मैंने लिखा नीचे 104वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के जो व्यक्ति को मनोनीत करता था, 2 व्यक्ति को लोकसभा में, वो खत्म कर दिया गया कि अब वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी व्यक्ति को लोकसभा मनोनीत नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन तो बी हो जाएगा कि 2 पहले कर सकता था, लेकिन ध्यान रखिएगा अब नहीं कर सकता। अगर ये क्वेश्चन ये बन के आए कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, अगर है लिखा है तो ध्यान रखिएगा एक विकल्प उसमें चौथा इनमें से कोई नहीं भी जरूर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए कितने कर सकता है तो इनमें से कोई नहीं विकल्प होगा चौथा, और आपका वही आंसर सही होगा चौथा, क्योंकि अब वो कोई सा किसी व्यक्ति को, इस समुदाय के किसी व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकता। पहले करने की अनुमति थी, आदेश राइट्स थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि राज्यसभा में कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को, ये अभी भी जारी है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, और वो किस क्षेत्र के होंगे? कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको लिख के रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां, क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति किसी बड़े दंड के लिए, फांसी के लिए। तो ये शक्तियां जो प्रदान की गई हैं संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है? तो देखिए अनुच्छेद 72 ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। आइए आगे देखते हैं, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? देखिए क्वेश्चन की भाषा समझिएगा। अगर ये पूछे कि सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है, तो ये हो जाता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी। अगर यही होता कि सदन को बुलाने का, संसद को अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है, तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। लेकिन संसद का संयुक्त अगर सत्र बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति उसको बुला सकता है और साथ साथ उसको स्थगित भी कर सकता है। और ये किस अनुच्छेद में है? 108वें अनुच्छेद में, अनुच्छेद 85 के वन के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को आहूत और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है अनुच्छेद 108 द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। मैंने आपको बताया लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। और ये एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया है। अब देखिए इनके कार्यकाल की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का इनका कार्यकाल रहा। निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान, सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, भारत का संवैधानिक शासक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया गया है? संविधान में कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो उसके लिए किसको निर्देशित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो ये किस संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है और ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है
तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के किस राष्ट्रपति की, एक मिनट रुकिए फ्रेंड जरा, हाँ, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो अपने कार्यकाल में ही मृत्यु उनकी हो गई थी, तो वह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो देखिए, बात करें राष्ट्रपति की नियुक्ति की, तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त तीनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो यह है अनुच्छेद 74। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो यह अधिकार भी राष्ट्रपति को है कि वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में, तो इनका चुनाव किया था संविधान सभा ने। हालांकि इसके बाद जो चुनाव हुए उन सभी में मैंने आपको बताया कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव किया गया था वो संविधान सभा द्वारा उनका चुनाव किया गया था। भारतीय संसद में शामिल हैं, तो देखिए भारतीय संसद में तीनों ही शामिल हैं, भारतीय राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों को ही मिलकर संसद बनती है। तो तीनों ही भारतीय संसद में शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? तो जब देखिए दोनों ही पद खाली हों, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी, तो उस पद पर अस्थायी रूप से कार्य करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी की भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति बिना किसी की अनुमति लिए उसमें से धन का व्यय कर सकता है। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा जो अगर भंग की बात करें तो सीधा इसमें आपको राष्ट्रपति नहीं लगाना है। खाली अगर विकल्प में राष्ट्रपति लिखा हो तो वो गलत है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? देखिए ऑप्शन सी, राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। आगे देख लेते हैं, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? देखिए सार्वजनिक महत्व का कोई विषय हो और राष्ट्रपति को उस पर कोई कानूनी परामर्श लेने की जरूरत पड़ रही हो तो वो एक तो सुप्रीम कोर्ट से लेगा और दूसरा किस अनुच्छेद के तहत लेगा? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी परामर्श ले सकता है। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं M हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए, M हिदायतुल्ला। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन वो संघ और संवर्ती सूची पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची पर नहीं, संघ सूची पर नहीं, सिर्फ संघ और संवर्ती सूची पर। तो ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पहले तो क्वेश्चन ये बन गया, और दूसरा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे आज के राष्ट्रपति महोदय से संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कवर करे। इसमें हाल ही में बने करंट राष्ट्रपति जो हमारे देश की निर्वाचित हुई हैं, द्रौपदी मुर्मू, इनके संबंधित सभी क्वेश्चन हमने कवर किए और साथ ही राष्ट्रपति से बनने वाले अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया। और फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF नोट्स चाहिए तो PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर गुरुजी स्टडी प्लान पर आपको मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।